मैंने अपनी 5th क्लास का पूरा सेशन टूटे हुए पैर से अटेंड किया। उस चक्कर में मेरी डॉक्टरों से अच्छी पहचान हो गई और तभी मैंने तय कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहती हो? मैं अभी तक तय नहीं कर पाई हूँ। तो कैसे हो फिल्मी दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा की दुनिया में। आज की इस वीडियो में हम 6 मूवीज की बात करेंगे जो मैंने पिछले 7 दिनों में देखी है। तो सबसे पहले उसी मूवी की बात करते हैं जो मुझे इन 7 दिनों में सबसे ज्यादा पसंद आई है। नंबर 1 मूवी का नाम है पास्ट लाइव्स। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है जो 2023 में रिलीज हुई थी और ये एक कोरियन इंग्लिश मूवी है। मतलब कि इस मूवी के अंदर कोरियन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया गया है। बट डोंट वरी, क्योंकि आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पर हिंदी डब के साथ देख सकते हो। कहानी है दो फ्रेंड्स की, हायसंग और ना यंग। ये दो नाम याद रखने के लिए मुझे बहुत ही रट्टा मारना पड़ा है। हायसंग जो कि एक लड़का है और ना यंग जो कि एक लड़की है और ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं जो कोरिया में रहते हैं। पर एक बार ना यंग यानी कि लड़की को उसके पेरेंट्स के साथ उसके फ्यूचर के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। तो इस वजह से हायसंग यानी कि वो लड़का कोरिया में अकेला ही रह जाता है। तो इस स्टोरी के अंदर ऐसा स्पेशल क्या है जो इस मूवी को स्पेशल बनाती है? तो वैसे आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि एक लड़का और एक लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो बस वो चीज यहाँ पर इन दोनों के बीच में है। और शायद आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस किया होगा कि दोनों को पता है कि हमारे बीच में कुछ तो है, पर दोनों में से कोई बोल नहीं पाता है, कुछ भी कभी बता नहीं पाता है। और अगर आपने साउथ की एक मूवी है 96, वैसे इसको उल्टा मत कर देना 69, तो 96 जो मूवी है अगर आपने देखी है तो ये मूवी जो है पास्ट लाइफ्स, उस मूवी की आपको जरूर से याद दिलाएगी। अब आगे इस मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपको बहुत ही अच्छा फील करवाएगी, पर दूसरे ही पल आपको बहुत ही गहरा दर्द दे जाएगी। वैसे इस टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत कुछ है, पर हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हमें उतनी बात अब इस पर नहीं करनी है वरना थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ज्यादा हम शायद इमोशनल हो जाएंगे। और इस मूवी की जो स्टोरी है उसकी भी ज्यादा बात नहीं करनी है क्योंकि सब कुछ फिर आपके लिए स्पॉइल हो जाएगा। तो फिर आप क्या मूवी में देखोगे, आपका पूरा मजाक खराब हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। बस आप इस मूवी को देखना जरूर। मैंने बस बोल दिया क्या, बस की जगह। नंबर 2 मूवी का नाम है नाइट क्राउलर जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जो ओटीटी पर अवेलेबल नहीं है। तो इस मूवी को देखने के लिए आपको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मूवी के लीड एक्टर हैं जेक जिलेनहॉल, माय वन ऑफ द फेवरेट एक्टर, जिनका मूवी में नाम है लुइस ब्लूम। वैसे मुझे जेक जिलेनहॉल के इस लुइस कैरेक्टर के लिए ये कहते हुए थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है, पर हाँ वो एक कमीना आदमी है। मेरा मतलब कि लुइस, जिसके लिए और भी कुछ हम शब्द यूज कर सकते हैं जैसे कि एक नंबर का हरामी या फिर साइको। लुइस एक बेरोजगार है जो कि जॉब ढूंढ रहा है। अज लुइस भाई अज। तो बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई जॉब नहीं मिलती है और फिर वो एक इंसिडेंट देखता है जिसको एक आदमी कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो वो उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और फिर वो आदमी कहता है कि मैं इसको कैमरा में रिकॉर्ड करूंगा और फिर जो टीवी न्यूज चैनल्स होते हैं उनको बेच दूंगा जिससे मुझे पैसा मिलेगा। तो लुइस सोचता है कि ये तो काम आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर वो एक टीवी न्यूज चैनल के लिए काम करने लगता है, जितने भी शहर के अंदर इंसिडेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है और उनको देता है और खुद पैसे कमाता है। पर मैंने आपको जैसा पहले ही बताया कि लुइस एक साइको आदमी है जो कब क्या कर बैठेगा। अपने काम को उसने थोड़ा सा सीरियस भी ले लिया है, तो आगे वो क्या करता है वो आप खुद ही इस मूवी में देखना। और जेक जिलेनहॉल ने, जिन्होंने लुइस का कैरेक्टर किया है, क्या कमाल की एक्टिंग की है, एकदम ही बेहतरीन, जो आपको एक पल के लिए डरा भी देगी, यानी कि जो लुइस का कैरेक्टर है। और ये भी थोड़ी सोचने जैसी बात है कि ये मूवी यानी कि नाइट क्राउल 2014 में रिलीज हुई थी और इसके एक साल बाद ही यानी कि 2015 में जेक जिलेनहॉल की साउथपो मूवी आई थी। और दोनों मूवीज में आप देख लो उनकी बॉडी, उनका कैरेक्टर, उनकी एक्टिंग, सब कुछ अलग, एकदम ही बवाल। और दोनों उन्होंने यानी कि दोनों मूवीज में काम किया है एकदम ही बेस्ट। तो बंदा बहुत ही मेहनत तो कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अंडररेटेड एक्टर है क्योंकि उनकी बहुत सारी मूवीज है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज है, पर उतना हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने नहीं मिलता है।
तो अब ठीक है, थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं। वैसे जो जिंदगी में तो हो नहीं रहा है। नंबर 3 मूवी का नाम है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, जो 2011 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांस कॉमेडी मूवी है जिसे आप हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। देखते हैं क्या होता है। ए, हम दोस्त से ज्यादा हैं, फ्रेंड्स जो साथ में सोते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। कहानी है एक लड़के और लड़की की। लड़के का नाम है एडम और लड़की का नाम है एमा, और ये दोनों साथ में रहने का तय करते हैं, पर सिर्फ सेक्स के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ना कोई प्यार व्यार, ना कोई और लफड़ा, ना कोई और फीलिंग्स। पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक लड़का और एक लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। और वैसे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, पर मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी कहीं पर सुना हुआ है और आपने भी कहीं पर सुना होगा। तो अब एडम और क्या नाम था, हाँ एमा, इन दोनों का आगे क्या होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि ज्यादा टाइम तक ये इस तरीके से चलने वाला नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ तो होगा। तो क्या होता है वो आप खुद इस मूवी में देखना। और इस मूवी की जो लीड एक्ट्रेस है वो है नेटली पोर्टमैन, और इस मूवी के जो लीड एक्टर हैं, सॉरी मुझे नहीं पता, और अब मैं गूगल भी नहीं करने वाला, अच्छे से रिकॉर्डिंग चल रही है। नंबर 4 मूवी का नाम है ब्यूटीफुल डिजास्टर, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। और ये मूवी भी नंबर 3 की मूवी की तरह रोमांस कॉमेडी मूवी है। और नंबर 3 पर जो मूवी थी नॉट स्ट्रिंग्स अटैच्ड, और ये मूवी, दोनों मूवीज वैसे एक ही टाइप की है। अगर आपको इस तरह की जो मूवीज देखना पसंद आता है तो दोनों मूवीज को जरूर से देखना। और इस ब्यूटीफुल डिजास्टर मूवी को आप हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुम चले कहाँ गए थे? मैं सारी रात नहीं सोई। लेकिन क्यों? हाँ, तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना चाहिए ना। मेरा बॉयफ्रेंड? हाँ, मिक, यही नाम है ना उसका। मैंने उसका मैसेज देखा लैपटॉप पर। ट्रेविस, मिक मेरे डैड है। भारी मिस्टेक हो गया सर। कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है एबी, जिसकी उसके फादर के साथ कुछ खास बनती नहीं है, जिस वजह से वो अपने फादर को छोड़ के दूर एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, जहां एबी को एक टपोरी लड़का मिलता है जिसका नाम है ट्रेविस। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसका नाम सिर्फ ट्रेविस है, ट्रेविस हेड नहीं। और ट्रेविस एक फाइटर है, और फिर धीरे धीरे एबी और ट्रेविस के बीच में प्यार हो जाता है। और फिर आगे स्टोरी का क्या होता है वो आप खुद इस मूवी में देखना। नंबर 5 मूवी का नाम है ज़ोडिएक, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। इस मूवी की जो कहानी है वो एक ट्रू स्टोरी बेस्ड कहानी है, जो कहानी 1968 से 1972 के बीच की, या फिर कहो कि इसके आसपास की है, जिसमें हमें एक ज़ोडिएक नाम का किलर दिखाया है जो ज्यादातर रात के समय बाहर निकलता है और लोगों का खून करता है। अब ये ज़ोडिएक है कौन, जिसको पकड़ने के पीछे वैसे तो पुलिस, कुछ डिटेक्टिव्स और कुछ रिपोर्टर्स भी लगे हुए हैं, और कभी कभार ज़ोडिएक पुलिस को लेटर्स भी भेजता है। तो अब देखना यह है कि अंत में ये ज़ोडिएक पकड़ा जाता है या नहीं, और ये है कौन। तो ये सब कुछ आप इस मूवी में ही देखना। और इस मूवी की जो कास्ट है वो भी एक तगड़ी कास्ट है, क्योंकि इस मूवी में जेक जिलेनहॉल, मार्क रफलो और रॉबर्ट डाउनी जूनियर हैं। अब लास्ट यानी कि नंबर 6 मूवी का नाम है पुअर थिंग्स, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी, और आप इस मूवी को डिज्नी पर देख सकते हो। पर टू बी ऑनेस्ट ये मूवी मुझे कुछ खास उतनी पसंद नहीं आई कि मैं ये मूवी किसी को रिकमेंड करूं, क्योंकि इस मूवी का जो टॉपिक है ना वो रेयर ऑडियंस को पसंद आ सकता है, सबके लिए नहीं है। थोड़ा सा अजीब और यूनिक है ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये मैं मूवी अगर आपको रिकमेंड करता हूँ तो आपको पसंद आएगी, या फिर ज्यादातर लोगों को तो पसंद नहीं आएगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को कोई ऐसी मूवी रिकमेंड करूँ जिसका रन टाइम करीब 2 घंटा और 20 मिनट के आसपास का है, यानी कि 2.5 घंटा, और वो इस मूवी को देखे और उसका इतना टाइम वेस्ट हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस मूवी को देखो। बाकी आपकी मर्जी, आपको इस मूवी को देखना है या नहीं। और वैसे भी हाँ, इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो भी बहुत अच्छी है, और इस मूवी की जो लीड एक्ट्रेस है एमा स्टोन, तो हम उनको भी जानते हैं। पर फिर भी मुझे नहीं लगता है कि ये मूवी मैं किसी को रिकमेंड करना चाहूँगा, तो आपको भी नहीं करता हूँ। बाकी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और प्रेस बेल आइकन दबाओ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।